सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। नवरात्रि संडे को सर्वपितृ अमावस्या है और उसके बाद नवरात्रि का पर्व आ रहा है और हर साधक को बेसब्री से इंतज़ार रहता है नवरात्रि साधना का, क्योंकि इस समय में हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को बढ़ा सकते हैं, है ना। धन संपदा तो हम पूरे टाइम हमारा चलता रहता है संग्रह, लेकिन आध्यात्मिक संपदा जो है हमारी, उसको बढ़ाने का ये एकमात्र सुअवसर नवरात्रि के दिनों में आता है। और इस समय में 9 दिनों में जितनी भी साधना, उपासना, आराधना जितनी भी की जाए वो अनंत गुना फल देती है। देखिए, जब इसीलिए जगह जगह पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में कई जगहों पर पूजाएं, पाठ, अनुष्ठान और दुर्गा सप्तशती, भजन, कीर्तन कई जगह जगह होते हैं और उसका कई गुना लाभ लोगों को मिलता है। गायत्री ही आद्य शक्ति है। दुर्गा, काली, महालक्ष्मी जो है वो गायत्री की ही शक्ति के, गायत्री के ही विविध रूप हैं, है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसलिए गायत्री का, नवरात्रि में गायत्री का अनुष्ठान किया जाता है और इसकी महत्ता सर्वोपरि है। ठीक है। देखिए, साधारण ढंग से कोई भी काम किया जाए तो उसका साधारण सरलता पूर्वक कर लिया जाता है, किंतु जब कोई विशेष कार्य करना रहता है, जब कोई विशेष कार्य हमें चीज़ प्राप्त करनी रहती, तो उसके लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ती है, विशेष साधन जुटाने पड़ते हैं, विशेष मनोयोग लगाना पड़ता है और इसमें विशिष्टता को अपनाए बिना महत्वपूर्ण कार्य की नियत अवधि में सफलता प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता है। अगर हम उसको प्लान नहीं करेंगे ठीक से तो उसको सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। साधना के संबंध में भी एग्जैक्टली यही बात लागू होती है। ठीक है, कि अगर हमें अपनी आध्यात्मिक जो डेली का तो हम रूटीन हम करते ही हैं, लेकिन हम उससे ऊपर बढ़ के हमें कुछ और प्राप्त करना है, साधना अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य अगर हमें उपलब्ध करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसके लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती है और इन्हें अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान की डेफिनेशन गुरुदेव ने यहाँ पर बताई है कि हमें संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प उसको डिसाइड पूरी तरह डिटरमाइन होकर उसको फॉलो करना है, तप करना है, अपने शरीर को तपाना है और विशेष तरीके से उपासना की जाती है भगवान के समक्ष बैठकर। इसे अनुष्ठान कहते हैं। गायत्री उपासना का पुण्य लाभ तो हर कोई प्राप्त कर सकता है ना। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की संध्या वंदन हमारे यहाँ प्रचलित है ना। अपनी सुविधा के अनुसार कम या अधिक मात्रा में हर कोई गायत्री का लाभ प्राप्त कर सकता है। जब भी जितनी भी मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिंतन, मनन किया जा सके उतना ही अच्छा रहता है ना। जब भी आपको समय मिले, जब भी हम रोज की साधना को भी थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़ाया जाए तो उसका वो उतना अच्छा होता है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, है ना। जितना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनता जाएगा, जितना हम शक्कर डालेंगे उतनी हमारा फल, हमारी मिठाई में स्वाद बढ़ता जाएगा। यदि आपके पास धन है तो आप उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। सांसारिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। और यदि आपके पास शारीरिक बल है, आपके पास हो, तो आप उससे किसी भी तरह का काम पूरा कर सकते हैं। यदि आपके पास बुद्धि बल है तो आप उससे कठिन से कठिन, अपने चातुर्य से, बुद्धि कौशल से कठिन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पास आत्मबल है ना, तो उससे आप जीवन को उन्नत बनाने, मनोकामनाएं पूरी करने और सामने उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाने एवं आपत्तियों से छूटने के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो अपने मनोबल की वृद्धि करने के लिए हमें गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए, है ना। बच्चा जो है दिन भर माँ को आवाज़ देता रहता है और माँ भी उसको बेटा, लल्ला कहकर पूरे टाइम काम उसका उत्तर देती रहती, लाड़ दुलार ऐसे दिन भर चलता रहता है। लेकिन जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, कष्ट होता है, कोई कठिनाई होती है, कोई शंका होती है, किसी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो बालक क्या करता है, विशेष बलपूर्वक, है ना, विशेष स्वर में माता को पुकारता है। इस विशेष पुकार को सुनकर माता अपने सारे कार्य छोड़कर बालक के पास दौड़ी आती है और उसकी सहायता करती है।
अनुष्ठान क्या है, इसी प्रकार की एक पुकार है माँ की तरफ, है ना। उसमें एक आकर्षण होता है और इस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के पास एकत्रित हो जाती है ना। गुरुदेव कहते हैं कि सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्योगों में गायत्री के अनुष्ठान से असाधारण रूप से सहायता मिलती है। ठीक है, जब हम परेशान बहुत रहते हैं, हमें कोई बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कोई हमारी बहुत उलझनें बढ़ चुकी हैं, अंदर उद्वेग बहुत, हमारे अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है आपस में अपनी खुद से ही किसी बात को लेकर, तो गायत्री अनुष्ठान से उसमें आश्चर्यजनक रूप से सहायता प्राप्त होती है। गुरुदेव कहते हैं कि अनुष्ठान करने से ऐसे नहीं होगा कि माँ गायत्री आके आपको सोने का भरा हुआ कलश या घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ कुछ दे के चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसका पर ऐसा होगा गायत्री अनुष्ठान से कि उसके प्रभाव से आपकी मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होने लगेंगे जिससे कठिनाई का आसानी से हल निकल आएगा और हमारे अंदर ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी दूरदर्शिता और ऐसी सूझबूझ आ जाएगी जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेगा जो कठिनाई के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद होगा, है ना। हमारी कठिनाई जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, है ना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री साधना से मस्तिष्क में ऐसा परिमार्जन हो जाता है कि जिसमें कुछ समय पहले जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण लगती थी, जो हमें बड़ा धीरे धीरे हम देखते हैं ना कि बचपन में हमें जो बातें बड़ी वैसी लगती थी इम्पोर्टेंट, अब बड़े होके वो कैसे उनमें परिवर्तन आ जाता है हमारे विचार में। तो ऐसे गायत्री साधना में परिपक्वता, मैच्योरिटी, हमारी मन की स्थिति ऐसी बदल जाती है कि हमें जो बातें बड़ी अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगते हैं, पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त जचने लगती हैं, है ना। इस प्रकार का यह मानसिक परिवर्तन इतना आनंदमय सिद्ध होता है कि जितना कि पूर्व कल्पित भ्रांत कामनाओं के पूर्ण होने पर भी सुख न मिला हो। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिसके कारण मन, दुख और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। ये ऐसा गायत्री संहिता के में कहा गया है। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि अनुष्ठान करने से हमारे ऊपर गायत्री की ऐसी कृपा होती है कि हमारा जो हमारी समस्या, हमारी जो परेशानियां हैं वो अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो ये तो हमने समझा कि अनुष्ठान क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नवरात्रि। नवरात्रि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं सर्दी और गर्मी की ऋतु के मिलन को अश्विन और चैत्र नवरात्रियों के नाम से जाना जाता है। देखिए, दो मुख्य प्रधान ऋतुएं होती हैं, सर्दी और गर्मी, और जब उनका ट्रांजिशन होता है, सर्दी से गर्मी आती है और गर्मी से सर्दी आती है, तब ये दो अश्विन और चैत्र नवरात्रियां आती हैं। और इन दिनों प्रधान ऋतुओं के ऋतुकाल को ही प्रधान ऋतुकाल 9 दिन का होता है, इन्हें ही नवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मिलन है, ट्रांजिशन, ये जो मिलन होता है शीत ऋतु का गर्मी का ठंड की ऋतु से, उस मिलन को नवरात्रि कहा जाता है ना। सायं और प्रातः का मिलन संध्या कहलाता है ना। जब सुबह रात्रि, सायं और शाम, रात्रि और प्रातः का मिलन संध्या कहलाता है। मिलन की वेला बड़ी उत्साह और उमंग से भरी हुई होती है ना। कोई भी मिलन बड़ा ही उत्साह और उमंग और खुशी देने वाला होता है, बड़ा ही सुखद होता है। जैसे कि किसी मित्र से मिलन, किसी का प्रणय मिलन, और ये कितना सुखद होता है। ऐसे ही ये जो ये 9 दिन हैं बड़े ही उत्साह उमंग से भरे हुए रहते हैं, इसीलिए इनमें खूब साधना और उपासना करने का महत्व है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के परिवर्तन के 2 दिन अमावस्या, पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बदलते हैं तो उसके जो वो 2 दिन हैं उनमें वो
दो त्यौहार हमारे यहाँ, दो हमारे हिंदू कैलेंडर में अमावस्या और पूर्णिमा के नाम से माने जाते हैं। और हमारे जितने भी पर्व और त्यौहार हमारे हिंदू संस्कृति में हैं वो सारे के सारे इसी संधि वेला में मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, हरियाली अमावस्या, पितृ अमावस्या, शरद पूर्णिमा जैसे प्रधान पर्व कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पर ही होते हैं। नवरात्रि की ऋतु संध्या का महत्व भी इसी प्रकार माना जाता है। मानवीय चेतना के परिमार्जन, परिशोधन हेतु योग साधना एवं तपश्चर्या की जाती है। इसके लिए संधि काल की नवरात्रि बेला से श्रेष्ठ और कोई समय नहीं है। अपने अंदर सेल्फ एनालिसिस करना, अपने दोष दुर्गुणों को हटाना और अपना परिमार्जन, परिशोधन करने के लिए जो भी साधनाएं अपने आप को ठीक करने के लिए जो की जाती है वो नवरात्रि में सबसे ज़्यादा सफल होती है, ऐसा माना गया है। देखिए, ऋषियों ने बताया है कि उसकी नवरात्रि की जो व्याख्या करते हुए बताया है कि उसका अर्थ तो क्या होता है। ऐसे नवरात्रि हम सब समझ जाते हैं कि 9 रातों से मतलब है नवरात्रि का, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ कुछ और ही है। नवरात्रि का क्या तात्पर्य है कि मानवीय काया रूपी अयोध्या में 9 द्वार हैं, अर्थात 9 इंद्रियां। अज्ञानतावश दुरुपयोग के कारण उनमें जो अंधकार छा गया है उसे अनुष्ठान करते हुए एक एक रात्रि में एक एक इंद्रिय के ऊपर विचार करना, उसमें संयम साधना तथा सन्निहित क्षमताओं को उभारना ही नवरात्रि की साधना कहलाती है ना। जो इसमें यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी जो ये बॉडी है, हमारी इसमें 5 जो हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 4 कर्मेंद्रियाँ हैं। इस प्रकार हमारी ये जो 9 इंद्रियाँ हैं इनके द्वार खोलना है ना, और इंद्रियों को सही, हमारी एनर्जी को सही जगह लगाना और अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाना है ना। तो ये इसका गूढ़ मतलब तत्व दर्शन नवरात्रि का यही है, इन्हें अपने आप को सही मार्ग पर चलाना, यही नवरात्रि का तत्व दर्शन है। अतिरिक्त आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत संयम, प्रतिबंधों एवं तपश्चर्याओं के साथ विशिष्ट उपासना करना, यही अनुष्ठान की परिभाषा है ना। यही बताया गया है। इन नवरात्रियों में सर्वसाधारण से लेकर योगी, यति, तपस्वी सभी अपने स्तर पर संयम साधना एवं संकल्पित अनुष्ठान करते हैं। गायत्री परम सतोगुणी शरीर और आत्मा में दिव्य तत्वों का, आध्यात्मिक विशेषताओं का अभिवर्धन करने वाली महाशक्ति है और यही आत्म कल्याण का मार्ग है। गायत्री साधकों को यही साधना इन दिनों करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री साधना को, नवरात्रि को नव दुर्गा भी कहा जाता है। देश के कई जगहों पे इसको नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है ना। सर्वत्र दुर्गा महाकाली की पूजा होती है। दुर्गा किसे कहते हैं? दोष दुर्गुणों, कषाय, कल्मशों को नष्ट करने वाली महाशक्ति क्या है? वो दुर्गा है। 9 रूपों में माँ दुर्गा की उपासना इसीलिए की जाती है कि वह हमारे इंद्रिय चेतना में समाहित दुर्गुणों को नष्ट करती है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हमारी बॉडी के जो 9 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं उनके अंदर जो कषाय कल्मश है उनको हटा के उनको सही करती है। मनुष्य की पापमय वृत्तियां ही महिषासुर है। नवरात्रियों में उन्हीं प्रवृत्तियों पर मानसिक संकल्प द्वारा अंकुश लगाया जाता है और संयम द्वारा उनका दमन किया जाता है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा जो है संघ शक्ति का एक उदाहरण है। नवरात्रि के समय में ही माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था, है ना, हम सभी लोग जानते हैं। तो दुर्गा जो है वो हमारे अंदर के कषाय कल्मशों का नाश करती है ना। हमारे अंदर भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आलस्य, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सब जो है हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां, इसका दुर्गा नाश करती। दुर्गा की साधना करने से इसका नाश होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। माँ की जो 8 भुजाएं हैं, है ना, ये जो है वो क्या है? हमारे 8 बल बढ़ाती है। ये कौन से बल हैं? शरीर बल, धन बल, मनोबल, बुद्धि बल, विद्या बल, चातुर्य बल, शस्त्र बल और शौर्य बल, है ना।
अगर हमारे दुर्गा की उपासना करने से हमारे ये सारे के सारे बल बढ़ जाएंगे तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, है ना। हमें सबसे अधिक ज़रूरत हमें किस चीज़ की पड़ती है, लड़ाइयाँ या फिजिकल किसी चीज़ की, तो हमें लाइफ में कभी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कभी पड़ती भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा मनोबल बढ़ा हुआ होना चाहिए। उससे हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को खड़े रख सकते हैं और हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसमें से निकल सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा की आराधना करने से ये हमारा मनोबल भी बढ़ता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा ने असुरों का नाश किया था, है ना। महिषासुर का वध किया, रक्त बीज का काली ने वध किया। मैंने पहले ही बताया कि ये सब शक्तियाँ हैं, आद्य शक्ति गायत्री की ही ये सब शक्ति धाराएं हैं, ये सब दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, है ना। तो माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था। हम सब जानते हैं कि महिषासुर की जो आधी बॉडी है वो पशु की है और आधी मनुष्य की है। तो हमारे अंदर पशुता ना बढ़े, हमारा व्यवहार, है ना, हमें उसको चेक करते रहना है कि हमारे अंदर तो नहीं हमें क्रोध रूपी पशु, हम किसी तरह के हम पेट प्रजनन के लिए तो नहीं जी रहे, हमें अपने आप को चेक करना है और हमें इसके द्वारा इसको अपने अंदर के महिषासुर को मारना है। फिर रक्त बीज जो था, रक्त बीज क्या, एक सिर काटो तो उसके रक्त से दूसरा सिर उसका पैदा हो जाता था। तो हमारी जो कामनाएं और हमारी जो इच्छाएं वो भी इसी तरह की हैं कि एक खत्म होती है, एक पूरी होती है, फिर दूसरी हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है, फिर दूसरी खत्म होती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो उसको हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है। ये इसका तत्व दर्शन है कि हमने हमारे अंदर के जो इच्छाओं का जो रक्त बीज है उसको हमें समाप्त कर देना है ना। तो ये हमने गायत्री की दुर्गा धारा से हमें ये सीखने को मिलता है। गायत्री साधना के थोड़े से यहाँ पर गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। गायत्री साधना का क्या उद्देश्य है ये हमने जाना और उसके लाभ और साधना के नियम, ठीक है। तो जो 2 अनिवार्य नियम बताए हैं वो है ब्रह्मचर्य और उपवास, है ना। अनुष्ठानों के नियम है, नियत दिनों में जब संख्या पूरी करनी होती है जिसमें सामान्य उपासना की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसके लिए दिनचर्या में थोड़े हेरफेर करना पड़ता है और अधिक समय लगाने का प्रबंध करना पड़ता है। अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। भोजन में उपवास तत्व की समावेश किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। साधारण भोजन क्रम नहीं चलेगा, है ना। अनुष्ठान में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी होती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है कि शारीरिक सेवा जहाँ तक हो सके दूसरों से ना कराए, स्वयं अपने हाथ से अपना काम करे। भूमि शयन, है ना, चमड़े के वस्त्रों से बनी हुई वस्तुओं का त्याग और तितिक्षा ही संपन्न करे और अंत में हवन और ब्रह्मभोज से पूर्णाहुति संपन्न करे। अब यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि मन से भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास के संबंध में ये बताया है कि अपनी बॉडी की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से आप उपवास करें, या अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा भोजन अपना जो है, अपनी क्वांटिटी जो है उसको थोड़ी सी कम कर दें जैसे, और सात्विक आहार लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, है ना। खुद बनाया हुआ भोजन लें, किसी कुक से या बाहर होटलों से ना मंगवाया जाए भोजन इन दिनों 9 दिनों में, है ना। और जो लहसुन प्याज का बहुत सारे लोग इस समय लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, उसका भी यही कारण है कि तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। तो जप और नियम में आलस्य बढ़ता है, उससे जप के लिए हम बैठ नहीं सकते लंबे समय तक। और कम खाना इसलिए चाहिए कि उसका भी यही है कि नींद कम आती है, आलस्य प्रमाद कम होता है और उससे हम अधिक से अधिक हमारा मन जो है जप और पूजा में लगे, इसलिए उसको भोजन को कम और सात्विक कर दिया गया है, ठीक है। कड़क बिस्तर को छोड़ देना। भूमि शयन गुरुदेव ने बताया कि भूमि पर हमें सोना है। इसका ये मतलब नहीं है कि गद्दे को
उठाकर नीचे डाल लिया और भूमि पर सो गए, उससे तो कोई तात्पर्य नहीं होगा। भूमि शयन का कि कड़क बिस्तर पर सोया जाए, एक चटाई बिछाकर सोया जाए। अगर कोशिश कीजिए, अगर किसी के पेट में दर्द है, बैक किसी तरह की हेल्थ इशू है तो बिल्कुल ना करें, है ना। कोई साधना में कोई गुरुदेव ने कहा है कि किसी तरह की कड़ाई ने, अपना जितना सहज रूप से हो सके उतना ही करना है। तो उसका क्या तात्पर्य है, गुरुदेव ने बताया है कि हम अगर उसका क्या नवरात्रि साधना से संबंध है कड़क बिस्तर पर सोने का। इसका ये मतलब है कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हमें अपने जीवन में तितिक्षा को अपनाना है ना। इसका मतलब कि अगर कभी किसी परिस्थितिवश हमें कहीं और जाके एडजस्ट करना पड़े, कहीं सोना पड़े, कहीं रहना पड़े, ऐसी जगह जहाँ पर हमारे कंफर्ट ना हो, तो वहाँ पर हम खुशी खुशी वहाँ पर उस वातावरण में रह सकें। इसका इसीलिए गुरुदेव ने ये तप तितिक्षा अपने आप के लिए बताई गई है ना। हाथ से स्वावलंबी रहना है, घर अपने कपड़े खुद धोना है। जब हम आश्रम में या कहीं पर इस तरह की साधना करते हैं तो वहाँ पर अपने कक्ष की सफाई और अपने कपड़े धोना ये सब हम स्वयं करते हैं, ठीक है। तो घर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये सारे काम अपने खुद के काम हम स्वयं से करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, है ना। और इस समय मौन रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, आत्मचिंतन हो और खुद का एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद का एनालिसिस होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये हमें एनालिसिस ज़रूर करते रहना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कि अनुष्ठान की भी 3 श्रेणियाँ होती है, लघु अनुष्ठान, मध्य और पूर्ण। तो हम लोग जो ये नवरात्रि के समय करते हैं गायत्री परिवार में, वो लघु अनुष्ठान होते हैं, जो 24,000 के जब 9 दिन में पूरे किए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें 30 माला रोज करनी होती है ना। और उसमें कितना समय लगता है, 2 से ढाई घंटे का, सबकी स्पीड के ऊपर निर्भर है, 2 से ढाई घंटे का समय लगता है उसमें। और उसको हम 3 भागों में बांटा भी जा सकता है। अपने समय, अपनी जॉब, अपने हर परिस्थिति के अनुसार आप उसको विभाजित कर सकते हैं। और जो सुबह के समय गुरुदेव ने बताया गया कि उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है सुबह का समय। क्योंकि देखिए रात को तो एक्टिविटी नहीं रहती है ना, रेस्ट के लिए भी होती है रात्रि, है ना, आराम करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन दिन का जो समय होता है वो क्रियाओं के लिए होता है ना। सुबह माइंड और हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी पूरी तरह से एक्टिव रहता है और मन भी फुल ऑफ एनर्जी रहता है। तो जो भी कार्य हम सुबह करते हैं वो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के, बड़े हाई क्वालिटी के रहते हैं, है ना। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व का जो समय रहता है बड़ा ही डिवाइन रहता है। और शरीर मन तो तैयार रहता ही है हमारा, है ना, उस समय। लेकिन प्रकृति भी पूरी तरह से तैयार रहती है, पक्षियों की चहचहाट, बड़ा ही सुंदर उस समय का वातावरण रहता है। तो उपासना के लिए ये सही समय है और गायत्री अनुष्ठान के लिए इस समय इससे अच्छा कोई समय नहीं है। तो सुबह 1 घंटा सूर्योदय से पूर्व और 1 घंटा सूर्योदय के बाद, उसमें मैक्सिमम हमारा जप जो है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर थोड़ा बचता है तो शाम के समय उसको कंप्लीट कर लिया जाए। हमारे जो शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का बहुत महत्व बताया गया, क्योंकि 4 प्रहर होते हैं, लेकिन एक तो रात्रि का होता है। लेकिन जो 3 प्रहर होते हैं उस समय जब हम जागे रहते हैं तो उस समय हमें 3 बार भगवान को याद करने का बताया गया, संध्या का समय बताया गया है ना। सुबह के समय हम लोग करते ही हैं, दोपहर को ज्योति अवतरण साधना और शाम को नाद योग साधना। तो इसी तरह से जीवन में भी त्रिकाल संध्या हमें करते रहने चाहिए। पूर्व की तरफ मुख करके बैठना क्यों बताया है ना, क्योंकि कंपास की जो सुई रहती है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है ना। और चेतना का ध्रुव केंद्र क्या है, चेतना कहाँ से आती है, पूर्व दिशा से आती है, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, ठीक है ना। जो पूर्व दिशा से जो हवाएं आती हैं सुबह के टाइम, वो बड़ी प्राण भरी होती हैं, प्राण ऊर्जा से भरी हुई रहती है, सतोगुण से भरी हुई रहती है। तो इस समय हमें पूर्व की तरफ मुख करके हमारी साधना करनी चाहिए। अपने मेरुदंड को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधे होके स्ट्रेट बैठना चाहिए, ताकि प्राण का जो फ्लो है वो उसमें कोई भी अवरोध ना आए।
ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे रह सकते हैं हम सुखासन में, है ना। तो हमें सुखासन में बैठकर ही जप करना चाहिए। अगर पद्मासन या कोई और कठिन आसन करेंगे तो उसमें हमारा मन भी डिस्टर्ब होगा और बहुत देर तक नहीं हम बैठ पाएंगे, क्योंकि ये जो नवरात्रि की जो अनुष्ठान है ये थोड़े लंबे हैं, पहले ही बताया गुरुदेव ने। तो इस तरह से हमारा जो जप का कार्य है वो 9 दिनों में चलता रहना चाहिए। आखिरी में हमें अंत में ब्रह्मभोज और कन्या पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। गुरुदेव ने कहा है नारी जो है, स्त्री जो है ना, वो कोमलता का प्रतीक है। स्नेह, शुचिता, सरलता और पवित्र दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति में वैसे ही कुमारी कन्याओं की अपार महिमा गाई गई है। गायत्री उपासक के लिए तो वह साक्षात गायत्री माता का ही रूप है। इसलिए जहाँ अन्य अनुष्ठानों और उपासनाओं में ब्रह्मभोजों को जोड़ा गया है, दूसरी जितने भी अनुष्ठान और उपासनाएं होती हैं वहाँ ब्राह्मण भोजन को महत्व दिया गया है, वहीं पर गायत्री अनुष्ठान की पूर्ति कुंवारी कन्याओं के भोज से ही मानी जाती है। जो कुमारी कन्याओं को अन्न, वस्त्र, जल ये सब अर्पण करता है, वह अन्न मेरु के समान, पर्वत के समान हो जाता है और जल समुद्र के सदृश अक्षुण्य और अनंत रहता है ना। कुमारी की पूजा का फल अवर्णनीय है, इसलिए सभी जाति और की बालिकाओं का पूजन करना चाहिए और कुमारी पूजन में जाति भेद नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने यहाँ बताया है कि कोई भी जाति की बच्ची हो उसको हम बुलाकर भोजन और वस्त्र, अन्न जो भी हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम दान कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि 10 कन्याओं का पूजन करें, मिनिमम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10, उनमें से भी 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की होनी चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की जो है वो भोजन ग्रहण जो भी आप देंगे वो ग्रहण नहीं करेगी, है ना। 2 वर्ष की आयु वाली कुमारी, 3 वाली त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कही गई है। इनका भगवती और किसी पूजा से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कुमारी पूजन से होती है। तो नवरात्रि के हमारे अनुष्ठान की पूर्णाहुति के समय हमें कन्या भोज, ब्रह्म भोज के साथ साथ कन्या भोज का हमें जरूर करना चाहिए। इसके पीछे तत्व दर्शन यही है कि जब जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं, जब उनमें यंग होती हैं वो, है ना, उनके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि ना पड़े, है ना, उनमें देवी का भाव हम सबके अंदर जागे, सभी मनुष्यों में उनके अंदर, जो किसी को कोई उन्हें बुरी दृष्टि से ना देखे। इसलिए कुंवारी कन्याओं का पूजन महत्वपूर्ण बताया गया है। जबकि जब हम भी उपासना करने बैठे, जप करने बैठे, तब हमें जल का कलश रखा होता है और दीपक जला लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि दीपक ना हो तो हमें अगरबत्ती से ही काम चला लिया जाएगा, है ना। और जल भी रखा जाता है, क्योंकि जब उष्णता ज़्यादा बढ़ जाती है तो जल उसको बैलेंस कर देता है। इस प्रकार से हमारा और गुरु आह्वान जरूर कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें ये गायत्री मंत्र दिया है, तो गुरु का आह्वान जरूर कर लिया जाए और उनके संरक्षण में हमारा ये अनुष्ठान संपन्न हो। इससे अनुष्ठान से पहले गायत्री शांति कुंज में अपने संरक्षण और सुरक्षा के लिए हम लिखकर भेज सकते हैं और वहाँ से हमें गुरुदेव का संरक्षण भी प्राप्त होगा। इसलिए गुरु आह्वान भी जब से पहले कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि जो लोग बड़े अनुष्ठान इतनी लंबी देर समय के कारण या अपने किसी कारणवश इतने लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकते, लघु अनुष्ठान को 2.5 घंटे जप नहीं कर सकते, तो वो लोग पंचाक्षरी गायत्री कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः, भाव उसमें यही रहेगा कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है माँ। और वो भी नहीं कर सकते तो गायत्री चालीसा का पाठ किया जा सकता है, गायत्री मंत्र लेखन किया जा सकता है। उसमें गायत्री मंत्र लेखन में क्योंकि वाणी द्वारा हम गायत्री मंत्र नहीं बोले तो उसमें स्नान का प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी दिन में जब भी आपको समय मिले गायत्री मंत्र का लेखन कर सकते हैं। और ये सब भी नहीं हो तो हमारे अपने पावर हाउस से हम जुड़ सकते हैं। हमारे गुरुदेव की वाणी में 3 टाइम अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो वो भी बहुत बड़ा 9 दिन नियमित रूप से करें तो वो भी अनुष्ठान में किया जा सकता है।
तो इस प्रकार हमें हमारा अनुष्ठान संपन्न करना है। गायत्री हमेशा सतोगुण सात्विकता की वृद्धि करती है। मनुष्य में हमेशा हमारी सात्विकता ही बढ़ाएगी, हमें सतोगुण के मार्ग पर ही ले जाएगी। साधना, आराधना और उपासना, ये तीनों हमें करनी। उपासना तो हम कर रहे हैं, है ना, बैठ के 2 घंटा जप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाली माला नहीं फेरनी है, हमें उसको अपने आप को उसके एनालिसिस करना है, चिंतन भी करना है और मनन भी करना है। चिंतन का क्या चिंतन का तात्पर्य है कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, जो भी हम गायत्री का जप कर रहे हैं, गायत्री का जो तत्व दर्शन है, उसको बार बार सोचना, विचार करना उस पर, है ना। और मनन का मतलब है उसको अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना और अपने अंदर बसा लेना, ये मनन है। तो हमको चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है हमारा ये सब करने के लिए, जो भी हमने सुना है। और इसको अपने तक ही ना रखें, दूसरों को भी बताएं। इससे भी बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ी साधना है एक प्रकार की, क्योंकि जितना ज़्यादा वातावरण में पॉजिटिविटी, सात्विकता फैलेगी, उतना ही आसुरी शक्तियों का नाश होगा, है ना। तो सिर्फ माला नहीं फेरनी है, उसके साथ में हमें साधना भी, अपने मन को भी साधना है। एक बार एक ब्राह्मण रहता है, वो खाली नाम जप द्वारा, पूजा उपासना द्वारा सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भिक्षा मांगने लगा, है ना। तो क्या हुआ, एक ऋषि वहां से निकले और उन्होंने ब्राह्मण को देखा और वो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से समझाया जाए कि खाली माला फेरने से क्या कोई भगवान प्रसन्न होंगे, क्या कुछ उसको मिलने वाला है। उन्होंने क्या किया, उसे समझाने के लिए एक नदी में मुट्ठी मुट्ठी भर वे बालू डालने लगे। तो वह देखता रहा और आया उन ब्राह्मण के उनके पास, ऋषि के पास, और वह कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब ऋषि ने कहा कि मैं पुल बना रहा हूँ नदी पे पार जाने के लिए। तो वो हंसने लगा ब्राह्मण, और वो कहने लगा कि ऐसे थोड़ी पुल बनेगा, है ना, इसके लिए तो साधन, श्रम, धन, कौशल सभी कुछ चाहिए, है ना। तो ये सब जुटाएं तभी बात बनेगी। तब तो अब उन ऋषि ने बोला कि आप भी तो मात्र भजन माला जप के चाहते हैं कि आपको सारी सिद्धियां मिल जाए, तो ऐसा कैसे होगा, आपको भी आत्मशोधन करना पड़ेगा, है ना। खाली पूजा माला जपना ना करें, उस पर अवलंबित ना रहें, डिपेंड नहीं रहें, आत्मशोधन करें, लोक सेवा करें, ये सब भी इसके अंदर अगर हम शामिल कर लें तो आपका मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। तो ये बात जो है उस ब्राह्मण को समझ में आ गई और उसने फिर अपना जो था वो साधना को डायरेक्शन बदला, चेंज किया और उपासना के साथ साथ साधना और आराधना को भी जोड़ दिया और फिर उसे अभीष्ट सफलता प्राप्त हुई। तो हमें भी सिर्फ उपासना नहीं करनी है, उसको अपने आप को साधना भी है और फिर एक आराधना मतलब सेवा, एक अंश जो है हमारे पैसे का परमार्थ में लगाना है, समाज सेवा में करना है, अपने टैलेंट को दूसरों को देना है, ज्ञान को अपने बांटना है ना। जो भी आपके पास है उसको आपको शेयर करना है दूसरों से। यही आराधना है और यही सेवा है। इसी से हमारे समाज की, हमारे देश की, सबकी प्रगति होगी, है ना। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक ही भाव भरी प्रार्थना है, हम सबकी नवरात्रि साधना सफल हो, सबका अनुष्ठान सफल हो। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना। जय गुरुदेव, प्रणाम।